मैं आप लोगों मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रगुजार हूं कि हर वक्त ये पब्लिक ग्रीवेंसेस जो होते हैं, पब्लिक इश्यूज जो होते हैं, उनको उजागर करने के लिए पेश रहते हैं। और आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिन लोगों को हमने मदऊ किया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और वानहाना इस्तकबाल करते हैं, ट्रेडर्स फेडरेशन की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से। यहाँ पे हमारे डीडीसी मेंबर फ्रॉम हाई हमा सनाउल्लाह खान साहब, यहाँ पे हाजी मोहम्मद रमज़ान मीर साहब, इकबाल साहब वार्ड मेंबर जो है MC के हैं, और सईद साहब MC वार्ड मेंबर हैं, गुलाम मोहम्मद साहब जो एक्स वार्ड मेंबर रह चुके हैं, शौकत अहमद ट्रांसपोर्ट चेयरमैन, नसीर अहमद और हमारे कुछ जुम्वा यहाँ पे हैं, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बिगड़ती हुई सूरत हाल जो हमारे हॉस्पिटल की है, बदअमनी को लेकर, हालत को लेकर, खस्ता हाली को लेकर हम आज मजबूर हो गए आपके सामने आने के लिए, क्योंकि बहुत पहले से हम इस मसले को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे जो हुक्मरान हैं या हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के आला अफसरान हैं वो टस से मस नहीं हुए हैं, क्योंकि हालात बिगड़ती जा रही है यहाँ के हेल्थ सर्विसेज की। सबसे पहले मैं यहाँ के गायनी सेक्शन जो है उस बारे में आपसे आगाही करूँ। गायनी सेक्शंस में हमारे यहाँ पे BUMS डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि डिस्पाइट कि हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट तकरीबन 5 यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, हायहामा की एक बच्ची जिसका जो एक्सपेक्ट कर रही थी तीसरा बच्चा या दूसरा बच्चा था, वो अपना मरा हुआ बच्चा पेट में लेके 8:30 बजे उसने एडमिट कार्ड निकालकर अपने वार्ड में एडमिट हो गई। उसके बाद 4:30 बजे तक उसके पास कोई डॉक्टर नहीं गया। डॉक्टर कहाँ पे थी? डॉक्टर अपने क्लिनिक पे थी। जब ज़्यादातर जो डॉक्टर साहिबान यहाँ पे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो हमारे पेशेंट्स को प्राइवेट क्लिनिकों पर उनको देखते हैं। देखने के बाद वो क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं है, आप प्राइवेट में जाइए। नाइट आवर्स की बात कहूँ, वहाँ पे किन लोगों को रखा जा रहा है? सिर्फ 200 रुपए के एवज। वहाँ पे ANMT स्कूल के बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको रखा जाता है और उनको सिर्फ 200 रुपए दिए जाते हैं, और बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो गायब रहते हैं। तीसरी बात, यहाँ पे हमारा ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक द बेस्ट ब्लड बैंक मैं कहूँ कि नॉर्थ कश्मीर का, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट्स है कुछ चीज़ों की, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हमारी डिमांड है सबसे पहले यहाँ पे जो लॉबी सिस्टम है, जिनको 10 साल, 5 साल, 8 साल यहाँ पे ड्यूटी देते हुए हो गए हैं, उनको कंप्लीटली यहाँ से निकाल दीजिए। कंप्लीट होल सिस्टम शुड बी ओवरहॉल्ड, कंप्लीट रिशफल, और रिशफल के साथ साथ हमें रिप्लेसमेंट भी उन्हीं कंपिटेंट जो डॉक्टर्स हमारे हैं, पैरामेडिकल है या OT सेक्शंस के मुलाजिम हैं, उनको उनकी रिप्लेसमेंट हमें चाहिए। हंदवारा से लाइए, कालपुरा से लाइए, स्वगाम से लाए, बहुत सारे हमारे कंपिटेंट डॉक्टर्स भी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी है, उनको लाए, ताकि ये लॉबी सिस्टम, ताकि ये मनमानी जो इनकी है वो ख़त्म हो जाए। आजकल के वक्त में मैं ये भी सुनने को मिलता है कि कोई पेशेंट उनसे कहता है कि आप अगर हमारी खातिरदारी नहीं करोगे तो हम DC साहब को फ़ोन करेंगे। वहाँ से क्या जवाब मिलता है? जाओ बोलो। ये नाइंसाफ़ी है। इस नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए हमें एकजुट हो जाना है, आप लोगों को भी और हमें भी। हर फर्द बशर को एक साथ मिलना है और इस नाइंसाफ़ी को रोकना है। डॉक्टर्स हैं जिन्होंने क्वार्टर्स ले लिए हैं, लेकिन HR कोई भरता नहीं है, और हमारा जो HDF फंड है वो यूटिलाइज होता है किस पे? क्वार्टर की रिपेयरमेंट की। मुझे कल ही पता चला कि 8 लाख रुपए एक क्वार्टर को रिपेयरमेंट में लगाए गए। हमें उसकी रिपेयरमेंट नहीं करनी है, उनकी रिपेयरमेंट उन लोगों की करनी है जो उन पे रिजाइड कर रहे हैं, वो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, या कोई DHO है या CMO है। ये फंड्स जो है वो सिर्फ पेशेंट केयर के लिए। वो जो है BMO जो है वो नाम का है, काम का नहीं है। उसको साइडलाइन किया जाता है एक लॉबी, और उसको वो बेचारा हेल्पलेस हो गया है, उस तक कुछ नहीं रखा गया है। हमें
MS दर्जे का हमें कोई ऑफिसर दे दीजिए जो इसको चला सके। ये एक बहुत बड़ा हॉस्टल बनने जा रहा है, DNB स्टार्ट होने वाला है, DNB डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा हॉस्टल बनने जा रहा है जिसकी अभी भी कोई रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये लोग परस्यू करने में नाकाम रहे हैं। अगर ये परस्यू करते तो मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पे वो डिपार्टमेंट, वो DNB हॉस्टल चालू हुआ। यहाँ पे बोर्ड चढ़ाए गए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी वो डिग्रियां नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, वो उनकी डिग्रियां वहाँ पे नहीं है जो वो बोर्ड चला रहे हैं। इसका मतलब है हमारे पेशेंट्स को धोखे में रखा जाता है। चाहते हैं कि हमारा सिस्टम यहाँ पे ठीक हो और हमारा जोर जो है सिर्फ और सिर्फ ये बेटरमेंट इसमें आ जाएगी। शर्त यही कि कंप्लीट रिशफल होना चाहिए। अगर अल्टीमेटम भी देते हैं कि वो 15 दिन के अंदर अंदर इसका सजवाब करें, इसको देखें, जो हमारी डिमांड है उस पर काम करें। शौकत साहब, कुछ मेडिकल ऑफिशियल्स आप लोगों पे, ट्रेडर्स पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये अपने मसले नहीं उजागर कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, आप मेरे FB पोस्ट भी देखते होंगे। दूसरा कि आप भी मेरे ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने शमूलियत की। मैंने तकरीबन 2-3 मसले जो हमारे ट्रेड रिलेटेड हैं उनको उजागर किया है। आप मेरे ऑफिस में आ जाइए, या जिसको भी शक है वो कम्युनिकेशन जो हमने की है आज तक रिलेटेड टू दिस ट्रेड, तो मैं ओपन हूँ, और अगर मैं दिखा नहीं पाया तो मैं जुर्मदार। थैंक यू। यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, म्यूनिसिपलिटी के मेंबरान, वार्ड मेंबरान साहिबान है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बाकी जो लोग हैं उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक पब्लिक इशू जो है, जो आवाम का एक इशू यहाँ है, जो पिछले कहीं 20 सालों 25 सालों से चल रहा है, यहाँ ये कुपवाड़ा का अस्पताल, कि इस पर इन्होंने ध्यान दिया और इसमें शमूलियत की, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात यहाँ हमारे कुपवाड़ा में जो अस्पताल है इसकी फैसिलिटीज़ की, हम तनकीद बराई तनकीद नहीं करेंगे, बल्कि जो गवर्नमेंट ने किया है उसका शुक्रिया भी अदा करना हमारा हक बनता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के। बाकी मशीनरी लाई है अस्पताल में, उसके लिए भी शुक्रगुजार है। जो बिल्डिंग बनाई है, एकोमोडेशन काफ़ी यहाँ बनी हुई है, उसके लिए भी शुक्रगुजार है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ खड़ा है, यह आज की प्रॉब्लम नहीं है। जब तक मेरा अंदाज़ा है यह आज की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पिछले 30 सालों से चल रही थी। लेकिन आज हमें अफसोस एक चीज़ का है, मैं सच बताता हूँ, चाहे कुछ भी हो। पहले आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले इनको प्रॉब्लम होती थी कि कहीं से सियासी अप्रोच होता है, ना जी फलानी कलर को यहाँ से नहीं हटाना है, ना जी फलानी डॉक्टर को यहाँ से नहीं हटाना है। आज 30 साल, 25 साल, 18 साल, 20 साल के जो मुलाजिम हैं वो इस अस्पताल में बैठे हैं। हमें उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब कोई मुलाजिम 2 साल, गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर रखा है कि 2 साल से 3 साल तक मुलाजिम को ट्रांसफ़र करना है, लेकिन क्या वजह है कि इस अस्पताल में 20-20 साल से मुलाजिम है, 25-25 साल से, कुछ लोग 18 सालों से बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या किया है, जो वहाँ से कोई डॉक्टर, चाहे चीफ मेडिकल ऑफिसर या BMO या कोई डॉक्टर आता है, जो लोग वहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने उनको अंडर प्रेशर करके रखा है। असल बात में जब इसके जड़ तक पहुँचाएंगे, असल बात वही है कि वहाँ फिर चलती किसी की नहीं है। सब डॉक्टर साहिबान हैं जो यहाँ बैठे हैं 15 सालों से, 20 सालों से। इन्होंने एक सिस्टम बनाया है, जब पेशेंट जाता है उसको मामूली सी प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं आपको हम मशवरा देंगे, यहाँ नंबर नहीं आएगा, इतने दिन लगेंगे, आप कहीं प्राइवेट में जाओ। तो वो बेचारा परेशान होता है, मैं श्रीनगर में जाऊँगा, पहले मुझे इतना किराया देना है, फिर वहाँ से फिर लास्ट पर पूछता है कहाँ जाऊँगा। इन्होंने टिक करके रखे हैं अपने यहाँ जो इनके क्लिनिकें हैं, वो उनको वहाँ लेते हैं और वहाँ इन्होंने ज़बाखाना बनाया है। मुझे ये शर्म नहीं कहने में आती है, ज़बाखाना बनाए, ये सिर्फ इन्होंने चाकू हाथ में रखे हैं, बस काटते हैं लोगों को। यहाँ मार्केट में 2-3 क्लिनिकें चल रहे हैं, जरा आप लोग जाइए वहां देखिए कौन सी फैसिलिटीज है इस अस्पताल से ज्यादा जो फैसिलिटी इस अस्पताल में। 1.5 लाख 1.25 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं। क्या ये इसीलिए लेते हैं यहाँ कुपवाड़ा में लोग आएंगे इनको लूटने के लिए बैठे हैं, इसलिए इन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की है। मेरी इन डॉक्टर साहिबान से अपील है, हाथ जोड़कर अपील है, खुदारा
जो कुपवाड़ा के लोग हैं, ये बॉर्डर एरिया है, ये 3 किलोमीटर की सरहदी पट्टी पर लोग बसने वाले हैं, इनके पास कोई सहारा नहीं है। ये सिर्फ सुबह जाते हैं 500 300 200 रुपया कमा कर लाते हैं। ये कहां से 10-10 हजार 20-20 हजार रुपया लाएंगे, इन डॉक्टरों की क्लिनिक के ऊपर फीस भरेंगे, फिर अपना का इलाज करवाएंगे। मेरी अपील है इन डॉक्टरों से कि खुदारा जो आपका मनसब है, ये भगवान का रूप है, ये अल्लाह ताला का रूप है। भगवान आप लोग नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का रूप है। आप लोगों को लोगों की फैसिलिटी देनी है। आप लोगों को ये नहीं कहना आप पैसे कमाने के लिए यहां नहीं आए, क्या करेंगे इन पैसों को कल। हम आप लोगों के शुक्रगुजार है, आपने वहां फैसिलिटीज रखी है, हम उसके लिए शुक्रिया गवर्नमेंट का करते हैं। लेकिन जो वहां मामले हैं 25 साल से पहले जो मामले हैं वो वही है जहां थे। सुनावला साहब, अगर हम बात करें, आप पब्लिक रेस्क्यू में आया है, कुपवाड़ा हॉस्पिटल डायरेक्टर साहब भी आया है, मीडिया में भी आया है, लेकिन ग्राउंड के हालात नहीं बदल रहे हैं। बहुत सारे लो फूल्स है। आप रिप्रेजेंटेटिव है, क्या आप अपनी टीम को लेकर डीडीसी एलजी के ऑफिस तक नहीं जा सकते हैं और वहां एलजी साहब को ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आप इस पे सीरियस एक्शन नहीं करोगे तो हम रिजाइन करेंगे? आज तक आप लोगों ने एलजी ऑफिस के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाए? देखिए मुश्ताक साहब, अगर मेरे रिजाइन से इस अस्पताल के या आप लोगों के हालात, यहाँ के गरीबों के हालात सुधर जाएंगे तो मैं आप लोगों को उसके साथ वादा करता हूं, अभी कागज ला, मैं अभी रिजाइन कर दूंगा। हमारी कोशिश है, हम कोशिश करते हैं और करते भी रहेंगे। जितना मुमकिन हो सके उतना हम लोगों की आवाज, लोगों की मुश्किलात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है, उम्मीदों पर तो दुनिया खड़ा है, हमें उम्मीद है, हम कोशिश कर रहे हैं। डीडीसी फोरम जो है कुपवाड़ा का, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एलजी साहब से मिलेंगे और इन जो मामलात है, अवामी सतह के जो मामलात है, ये वहां से उबारेंगे। ट्रैक्टरों का सुल्तान महिंद्रा ट्रैक्टर, बेजोड़ ताकत का बादशाह, कम खपत में ज्यादा माइलेज, हर ड्यूटी को करे आराम से पूरा। यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर कुपवाड़ा, यहाँ पर आपके मेडिकल टेस्ट तजुर्बाकार माहिरीन के जरिए रियायती कीमतों पर कराए जाते हैं। किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट के लिए आप हमारे पास कभी भी आके अपनी रिपोर्ट्स कम वक्त में हासिल कर सकते हैं। यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर कुपवाड़ा, कॉन्टैक्ट 9622614105। फ्यूजन डेकोर्स, कुपवाड़ा में इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम, जहां पर लेमिनेटेड फ्लोरिंग, वॉलपेपर, पीवीसी दस्तयाब हैं। आपकी इमारतों की खूबसूरती के लिए तशरीफ लाएं फ्यूजन डेकोर्स, बुहामा, कुपवाड़ा। मोबाइल नंबर 9419006182, 9797973186। नए मुगल दरबार बेकरी करालपुरा, यहाँ पे आपको मिल रही है आला किस्म की मियारी रोटी के साथ साथ मिठाइयाँ और पेस्ट्री। आप अपनी शादी, ब्याह और दूसरी तकरीबात के लिए हमारे फ़ोन नंबर पे ऑर्डर दे सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9797921587। नए मुगल दरबार बेकरी नियर वीडियो ऑफिस करालपुरा। सबसे बड़ी डील 365 कुपवाड़ा में शादी ब्याह के लिए खुसूसी डिस्काउंट, मसाला चाट, बेड शीट्स, कॉस्मेटिक्स, क्रॉकरी पर 30% डिस्काउंट दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, 365 केबीसी मॉल, बाईपास रोड, कुपवाड़ा। कॉन्टैक्ट 8899900365। वेलकम टू 365 कुपवाड़ा बाईपास रोड, केबीसी मॉल। हमारे यहाँ शादियों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। शादियों के लिए मसाले जो है, स्पाइसेस, कुछ भी कोई भी आइटम है शादियों के लिए जो यूज़ होते हैं, स्पेशल डिस्काउंट है। बेकरी है, मसाले हैं या कोई और ड्राई फ्रूट्स, कोई भी चीज़ है जहाँ पे जो अवेलेबल है, हर में एक स्पेशल डिस्काउंट मैसर है यहाँ पे। कॉस्मेटिक्स के यहाँ सेक्शन से सेपरेट है लेडीज़ और जेंट्स के लिए। लेडीज़ में हमारे यहाँ लेडीज़ असिस्टेंट अवेलेबल है, यहाँ आ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। आपको यहाँ से कोई भी सुविधा मैसर हो सकती है। ये जेंट्स कॉस्मेटिक्स है, यहाँ पे इस पर भी फुल डिस्काउंट मिलता है आपको। लेडीज़ कॉस्मेटिक्स के लिए चाहे ब्राइडल कॉस्मेटिक्स हो या और कुछ, वहाँ पे भी आपको फुल डिस्काउंट